साथियों नमस्कार। मेरे मेरे YouTube चैनल A to Z फाइनेंशियल सर्विस के आज के शो में आपका स्वागत है। मैं केयू खान। आज के शो में हम बात करेंगे SBI म्यूचुअल फंड की एक स्कीम की जिसने एक साल में ही लगभग 84% का रिटर्न दे दिया। साथ ही बात करेंगे निपॉन इंडिया के NFO की न्यू फंड ऑफर की जो 21 अगस्त से खुल गया है, और तीसरी लास्ट में आपके सवालों के जवाब। तो सबसे पहले उस म्यूचुअल फंड के बारे की स्कीम के बारे में जिसने एक साल के अंदर लगभग 84% रिटर्न दिया है। स्कीम का नाम है SBI PSU फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फंड। इस फंड का पुराना फंड है, 2010 में बनाया गया था, और इसमें इसका निवेश सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में है। जो पब्लिक सेक्टर कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड, गेल, BL, NTPC, LIC, ONGC, कोल इंडिया, इन जैसी कंपनियों में उसका इन्वेस्टमेंट है। तो बहुत शानदार फंड है और शानदार कंपनीज में लगाया गया है। और जब से इस सरकार, हमारी सरकार जो वर्तमान सरकार है, इसका जैसा आप जानते हैं कि फोकस खास तौर से डिफेंस सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इन कंपनियों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और इनका बहुत ज़्यादा शेयर्स भी इनके बढ़े हैं। तो जिसकी वजह से इस तरह के फंड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, और उसी का परिणाम है कि ये फंड पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इस साल तो इसने कमाल कर दिया, 84% रिटर्न दे दिया। ये वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फंड है कि अगर आप स्टेट बैंक में जाकर FD कराते तो एक साल में वो 7% रिटर्न देते, यानी 12 साल में 84% रिटर्न मिलता है आपको। और वो कंपनी, जब म्यूचुअल फंड के थ्रू हम जा रहे हैं तो एक साल में उतना पैसा मिल रहा है। तो ये कमाल है म्यूचुअल फंड का, और ये कमाल है देश की, हमारे जो ग्रोइंग इकोनॉमी का, जिसका फायदा हम उठाएं और उसके लिए हम इन्वेस्ट करें। और सजेस्टेड है आपको कि SIP के थ्रू आप ऐसी स्कीम में जा सकते हैं। SIP के थ्रू इन्वेस्ट करिए ताकि आपकी रुपी एवरेजिंग कॉस्ट भी आ जाए, मार्केट ऊपर नीचे जो होता है उसका आपको लाभ मिले। लमसम इन्वेस्टमेंट से इसमें ही नहीं, किसी भी फंड में बचें ताकि जो है आपका रिस्क कवर रहे। दूसरा NFO, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। ये फंड ओपन हुआ 21 अगस्त को और 4 सितंबर तक चलेगा। इसका निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स से मतलब ही यही है कि जो देश की टॉप की 500 कंपनीज हैं जो इंडेक्स में हैं, लार्ज कैप में 100 शेयर कंपनीज होती हैं, 1 नंबर से लेकर 100 तक की, और 101 से 250 तक की होती हैं 150 कंपनियां। मिड कैप और 251 नंबर से 500 नंबर तक की जो कंपनीज होती हैं वो कहलाती हैं स्मॉल कैप, तो वो होती हैं 250 कंपनियां। तो टोटल 500 कंपनियां जो होती हैं देश की, उन्हीं में जनरली म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो ये फंड जो है ये इन्हीं कंपनियों के इंडेक्स में लगाएगा, और जिस कंपनी का जितना वेट है उस वेट से लगाएगा। तो यानी अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, घटेगा तो ये घट जाएगा। और नॉर्मली होता ही है कि इंडेक्स लॉन्ग रन में तो बढ़ता ही है, घटता कभी नहीं है। जब इंडेक्स, जो आज BSE का सेंसेक्स 81,000 चल रहा है, जब ये शुरू हुआ था 100 से शुरू हुआ था, तो आज जो है 800 गुना बढ़ के 810 गुना बढ़ के 81,000 हो गया। तो आप अंदाज समझ लीजिए कि इक्विटी में या सिक्योरिटी मार्केट में किस तरह का ग्रोथ होती है। तो ये फंड ओपन है, आप प्रेफरेबल ये रहेगा कि जो लोग लगाना चाहें अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन SIP के थ्रू जाएं, उसमें रिस्क भी कवर रहेगा और आपका रुपी एवरेजिंग कॉस्ट भी, आपका फायदा भी आपको मिलेगा। अंत में एक सवाल जो हमारे किसी मित्र ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि मेरी उम्र 62 साल है और मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं किस फंड में लगाऊं? तो देखिए, अभी आपको लमसम किसी भी फंड में मैं लगाने की वो अनुशंसा नहीं करूंगा, या आपसे नहीं कहूंगा कि आप किसी फंड में, इक्विटी फंड में 5 लाख रुपए इकट्ठा लगा दें। आपको सजेस्टेड है कि आप किसी डेट फंड में या गोल्ड फंड में। देखिए, गोल्ड हमें हेजिंग करता है, गोल्ड हमें इन्फ्लेशन से के लिए, हेजिंग के लिए सबसे बड़ा हमारा जो असेट है, इम्पोर्टेंट असेट है, वो गोल्ड ही होता है। तो आप या तो गोल्ड में या डेट फंड में इसको लगा दें, और वहां से STP के थ्रू 10,000 या 15,000 या 20,000 जैसा भी आप हो, मंथली आप जो है
किसी इक्विटी फंड की एसटीपी लगा दें, जहां से सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के तहत उस फंड से, गोल्ड फंड से या डेट्स फंड से आपका पैसा इधर ट्रांसफर होता रहे। तो इधर जहां आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा और आपको 6-7-8% का रिटर्न मिलता रहेगा, उधर इक्विटी फंड में मार्केट अगर बढ़ता है तो आपको मार्केट की बढ़ने का भी लाभ मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करें कि मार्केट में इकट्ठा पैसा ना डालें और उसकी किस्तों में या एसआईपी या एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।